हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट। दोस्तों आज मैं आपको द्विघात समीकरण के वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके 5 मार्क्स में आते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। अब उसी से रिलेटेड मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। दोस्तों आज ही मैं बताऊंगा, पार्ट 2 में ही खत्म कर दूंगा, द्विघात समीकरण आपका पार्ट 3 नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूं जो आपका द्विघात समीकरण से बनता है, जिससे हमारा 5 नंबर और कंफर्म हो जाएगा। और इसी में मैं दोस्तों आपको ना दो तीन तरीका बताऊं जिससे आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं ध्यान से देखिए। दोस्तों देखिए क्या बोला था, निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या थी। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, मूल निकालने। फिर यदि मूल अस्तित्व में है तो फिर उसका बाद जो हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं वो। तो पहले देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगला दो क्वेश्चन दोस्तों, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है आपका द्विघात समीकरण में 5 नंबर के लिए। अब दोस्तों मैं आपको इन 5 क्वेश्चन को धीरे धीरे करके सॉल्व करवाता हूं और आपने क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक ही बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। नहीं आएगा समझ तो आप फिर दोबारा एक बार देख सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों एक ही बार देखना है और प्रैक्टिस करना है ताकि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन को शुरू करते, किस तरह बनाना वो मैं आपको सिखा चुका, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते, क्या है दोस्तों, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है कि नहीं। रुकिए तो दोस्तों, देखिए दोस्तों है ना, ये देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए ये देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो 2x² है ना, 2x²। अब रुकिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इधर कैमरा को फोकस करता हूँ। हाँ दोस्तों अब ध्यान से देखिए, अब से देखिए ये जो 2x² में है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, होता है ना। अब क्या करना आपको दोस्तों, a के जगह लिख दीजिए 2 लिखा ना, b के जगह लिख दीजिए -3। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ क्या है दोस्तों, प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, इसलिए हमने इसे पूरा ले लिया, -3 ले लिया ना। अब c इक्वल टू क्या गया 5। अब हमारा फॉर्मूला बताया था विविक्तर का, जो d बराबर b² माइनस 4 से निकालते हैं। इसमें ही देखना है कि हमको d 0 के बराबर आता है, 0 से छोटा आता है या 0 से बड़ा आता है। चलिए चेक करते हैं। तो b² माइनस 4 से d बराबर हो गया ना। अब d बराबर देखिए b का जगह क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है 2 इंटू p की जगह क्या है 5 है ना। तो क्या दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 2 बार माइनस आ गया तो प्लस हो गया, खत्म हो गया। और फिर 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 आ गया ना दोस्तों। देखिए 9 माइनस 40 घटाएंगे तो क्या है -31। अब ये क्या हो गया दोस्तों, 0 से छोटा, d जो क्या हो गया 0 से छोटा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर d 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो क्या लिखा हमने दोस्तों, अतः मूल अस्तित्व में नहीं। अगर मूल अस्तित्व में नहीं है तो हम आगे का जो प्रोसेस होता है मूल निकालने का प्रोसेस, उसे हम नहीं निकालेंगे। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दोस्तों आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, तो मैं आपको फिर सेकंड क्वेश्चन में बताऊंगा। मैं साइड हो जाता हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए देखिए अच्छा से नोट कीजिएगा। हाँ दोस्तों चलिए दोस्तों, आपने नोट किया होगा, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं इसे रब कर देता हूँ, कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको यहीं पर सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ।
क्या दिया है दोस्तों, a बराबर 3 दिया है, b बराबर क्या दिया है -4√3 दिया है, और c बराबर क्या दिया है दोस्तों 4 दिया है ना। तो क्या होगा d बराबर b स्क्वायर -4ac हुआ ना दोस्तों। कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, d बराबर b स्क्वायर, b की जगह क्या है दोस्तों -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह दिया 3 इंटू c की जगह दिया 4, d बराबर b स्क्वायर। देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर होता है √9, और √9 फिर से तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, 4 3 जा कितना हो गया 12। लेकिन ये दोस्तों देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 दिया 48, माइनस तो स्क्वायर में जाके खत्म हो, कितना गया दोस्तों 48, 4 दिया 12, 12 जग 48। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, डी 0 के बराबर हो गया। अगर 0 के बराबर हो गया तो हमारा मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। लिखिए अतः मूल वास्तविक और समान है, इसलिए मूल निकालना है तो दोस्तों मूल x बराबर क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। ये मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिखाया था ना, -b प्लस माइनस √d/2a। डी क्यों, डी का जगह फॉर्मूला में लगा सकते थे, फॉर्मूला दिया होता, लेकिन अभी हमने डी निकाल दिया ना। अब हमारा और आसान हो जाएगा दोस्तों, क्या x की जगह माइनस b की जगह क्या दोस्तों -4√3 है ना, 4√3 प्लस माइनस √d, डी की जगह क्या गया दोस्तों 0 इंटू 2a, a की जगह क्या था दोस्तों 3, हो गया ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं आपको इसे इधर बता देता हूँ, ध्यान से देखिए, ये बहुत ईजी है दोस्तों। माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचा हमारा 4√3, क्या बचा 4√3 बाय प्लस माइनस 0, 0 क्या हो गया दोस्तों हमारा खत्म हो गया, 0 क्या हो गया हमारा खत्म हो गया, तो नीचे क्या बचा 6 बचा ना। अब इसे आप काट दीजिए, ये रुकिए दोस्तों मैं आपको लिख देता हूँ, +0 ताकि आपको समझ आए, आ गया। और एक बार हम इसे लिखते हैं क्या, x इक्वल टू 4√3 -0 बाय नीचे क्या आ गया दोस्तों 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आ गया ना। अब देखिए दोस्तों 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो लिखिए 4√3/6, फिर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 4√3/6, x इक्वल टू आ गया। देखिए दोस्तों 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हम लोग x का वैल्यू इस तरह लिखते हैं 2√3/3 कोमा 2√3/3। ये क्या निकाला दोस्तों हमारा x का 2 वैल्यू, x का 2 वैल्यू क्या निकला, 2 बराबर वैल्यू निकला ना वास्तविक, और 2 बराबर वैल्यू निकला ना, 0 बराबर आ गया तो 0 बराबर आ गया तो निकला। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन तो इजी था, उसमें तो हमारा मूल ही नहीं निकाला था। दूसरा क्वेश्चन में हमने देखा 0 के बराबर आ गया तो वो मूल क्या हो गया वास्तविक और समान हो गया। उसके बाद हमने मूलों की प्रकृति निकाला, क्या निकाला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, x के जगह ये माइनस बैठा है, b के जगह 4√3 था, प्लस माइनस √0, 0 के जगह कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 2 बार लिखा है, एक बार प्लस में 0 और एक बार माइनस में 0, बाय 6 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार, 2 बार में 3 बार में 2√3/3, ये हमारा क्या है आंसर दोस्तों, दूसरा का गया ना। अब आप इसे जल्दी से नोट कर दीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन के रूप, दोस्तों बहुत ईजी है, आप देखते जाइए सॉल्व होता जाएगा, ठीक होता है। मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। उतार दे दोस्तों, चलिए अब मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूँ, आपको अगर समझ आए वीडियो को पॉज करके करिएगा दोस्तों, मैं इसे साइड हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए मैं अभी साइड हो जाता हूँ, इसे उतारिए, मिटाता हूँ, ये रहा गया, ये भी 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 गया दोस्तों। अभी त्योहार चल रहा है ना, इसलिए
मंदिरों में भजन चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए रब कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आए। ये देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मैं इसे यहीं पर लिखता हूँ। पानी पानी हो गया है दोस्तों, मौसम खराब चल रहा है ना। देखिए, ए बराबर क्या दिया है दोस्तों, 2, बी बराबर -6, सी बराबर 3 दिया है ना दोस्तों। फिर फॉर्मूला बताइए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac बैठा दिया। फिर बैठाइए, डी इक्वल टू बी का जगह क्या था, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 बैठ गया ना दोस्तों। डी का वैल्यू होता है 36 -4 2 8 किया 24, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, कितना है दोस्तों, 12, मतलब 12 है। डी क्या आया, 0 से बड़ा आया। तो जब 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, अतः मूल वास्तविक है, अतः मूल वास्तविक और असमान है, असमान है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा मूल बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a होता है ना। तो -b की जगह क्या था दोस्तों, -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, 12 आया ना। 2 इंटू 2 हो गया ना दोस्तों। चलिए मैं इसे इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, तो डी बराबर मतलब मूल बराबर क्या आ गया, 6 प्लस रूट 12 और माइनस b, और नीचे क्या है 4 आया ना दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, मैं इसे रूट 12 को तोड़ना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, रूट 12, तो आपको इसको तोड़ना कैसे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। देखिए दोस्तों, जब वर्ग निकालते हैं तो हम जोड़ा लेते हैं ना। देखिए, इसका जोड़ा मिला ना, 3 का जोड़ा मिला, नहीं मिला, तो 2 का जोड़ा मिला तो 1 ले लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको अंदर डाल लीजिए। अब इसी को आप 2 बार गुना कीजिएगा ना, तो देखिए 4 2 2 जा 4, और रूट 3 रूट 9 तो फिर आएगा 3, तो क्या आएगा, रूट 12 आ गया ना। तो हमको क्या लिखना है दोस्तों, अब उसके जगह रूट 12 की जगह 2 रूट 3, तो आपको लिखना है कैसे, देखिए 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 4। अब देखिए दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों, 6 और 2 कॉमन आ जाएगा, कैसे, 2 का टेबल में कॉमन लीजिए, कितना आएगा, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कट गया 2 बार में, तो हमारा क्या है आंसर, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 आ गया ना दोस्तों। अब इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, इसलिए लिखिए मूल बराबर, एक बार प्लस में 3 प्लस रूट 3 बाय 2, और एक बार माइनस में 3 माइनस रूट 3 बाय 2 लिख दिया ना दोस्तों। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ ना दोस्तों। कितना इजी था, हो गया ना। चलिए अब इसे अब जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए मैं साइड हूँ ताकि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे पॉज कर लीजिए वीडियो को और पूरा अच्छा से नोट कीजिए। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं, डी आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है तो हमने निकाल दिया। ये देखिए पूरा हुआ प्रोसेस। जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आएगा एक बार फिर से वीडियो देखिए, आसानी से समझ आएगा। अगर नहीं है फिर भी समझ आएगा कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आपको इसे और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से उतारिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसे भी मैं रफ कर देता हूं। गया 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 गया, यहां भी 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 गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी गया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को, रुकिए मैं इसे थोड़ा कर देता साफ, डास्टर से पूछने पर भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिख देता हूँ। क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर देखिए दोस्तों ध्यान से, परीक्षा में आपको इसी तरह लिखना है दोस्तों, तभी मिलेगा आपको 5 मार्क्स। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 3 हो गया। तो देखिए दोस्तों d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया फॉर्मूला। अब आप इसे सॉल्व कर देखिए दोस्तों, b की जगह क्या है दोस्तों, -4 का स्क्वायर इंटू -4 इंटू 2 इंटू 3
16, 4 दूनी 8 दिया 24, डी इक्वल टू 14 में 6 घटा 8 बचा, और 1 में गया तो 0, क्या है -8। तो मतलब ये क्या आ गया दोस्तों, 0 से छोटा आ गया। अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर। देखा दोस्तों, इस तरह का 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे अस्तित्व नहीं थे, इतना ही आंसर खत्म। अब ये चौथा क्वेश्चन पे अस्तित्व नहीं, आंसर खत्म। अब हमारा बचा लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से कुछ उतारिए। ठीक है, उतारिए, मैं इसे भी रब कर देता हूँ। उतार लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिए, है ना। चलिए अब मैं अब इसे भी मिटा देता हूँ। बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको डी निकालना, मतलब विविक्तर। मिटा दो, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखिए, लगेगा आपको बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। ये देखिए दोस्तों, इसमें पहले ही आपको ए बी सी नहीं लिखना, पहले आपको इसको थोड़ा सा नीचे का जो 3 है ना, इसको सॉल्व करके हटाना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 3 है ना, इससे इंटू कर दीजिए। 3 3 जा 9x², हो गया। फिर इससे इंटू कीजिए, -3 2 जा 6x। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 3 दिया हो ना, इसलिए इसके ऊपर कुछ नहीं, इसको इसे रहने दीजिए। अब बाय में पूरा का 3 दे दीजिए, दे दिए ना दोस्तों, इक्वल टू 0। फिर दोस्तों अब इसी के लिखिए 9x² - 6x + 1, ये 3 को इसका साथ इंटू कर दीजिए, खत्म हो गया ना दोस्तों। अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है ना। अब आप यहाँ से लिखिए a = 9, b = -6, c = 1। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, याद है ना, d = b² - 4ac। बोल के लिखिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। तो d = b की जगह क्या है, -6 का स्क्वायर -4 × 9 × 1, 36 -4 36। ये देखिए दोस्तों, ये भी क्या आ गया दोस्तों, 0 के बराबर आ गया। तो देखिए, अतः मूल अस्तित्व में है, और क्या है दोस्तों, बराबर है, और समान भी है। हो गया दोस्तों। अब यहां पर लिखिएगा दोस्तों, क्या, इसलिए मूल बराबर -b ± √d/2a। फिर से -b की जगह क्या है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर -6, ये माइनस रहने दोस्तों, ये अलग माइनस है, प्लस माइनस रूट तो 0 आ गया, /2 × 9। ये देखिए दोस्तों 6 आ गया, प्लस माइनस 0 के 18, मतलब 9 to 18। तो उसका कोई वैल्यू होता है नहीं दोस्तों। एक बार प्लस में लिख दीजिए आप 6 + 0/18, और एक बार माइनस में लिख दीजिए 6 - 0/18। अब देखिए दोस्तों 6/18, यहाँ भी क्या किया दोस्तों, 6/18। 6 का टेबल में आता है दोस्तों 18, हाँ आता है ना 3 बार में, 6 3 जा 18। तो हमारा मूल क्या है दोस्तों, 1/3 और 1/3 आ गया दोस्तों। ये हुआ हमारा 5 क्वेश्चन का काम तमाम। इसे मैं ऐसे रख कर देता था आपको, और क्लियर देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, हो गया ना। अब आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों कर लिया दोस्तों नोट। देखिए दोस्तों, ये था हमारा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में हर बार आता ही आता है। इन 5 में से कोई एक जरूर आएगा। इस 5 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। एक और आता है इसी तरह का, आता है, उसमें बोलते हैं के का वैल्यू निकालने, आता है ना। तो चलिए अब मैं आपको वो ज्यादा नहीं दोस्तों, 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आपका काम खत्म हो जाएगा के का वैल्यू का। इसलिए आप सब नोट कीजिए। अब मैं आपके लिए वो दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको के का मान सिखाता हूँ। बहुत इजी है दोस्तों के का मान। देखिए दोस्तों क्या बोला है, के का मान बताएं आपको दोस्तों। यह 2 ही क्वेश्चन है जिसे मैंने पहले सॉल्व कर दिया ताकि आपका समय कम बचे, मतलब आपको बहुत ज्यादा समय बचे या बहुत कम समय में आपको इसे सिखा सकूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है,
2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपको इसमें किसका वैल्यू बताना है, k का। किसका वैल्यू बताना है दोस्तों, k का। तो पहले देखिए तो दोस्तों ये द्विघात समीकरण के रूप में है ना, तो हम लोग जैसे पहले लिख रहे थे उसी तरह लिखते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3 लिख देना। हमने d बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac जानते हैं ना। तो d के जगह b के जगह क्या कीजिए, k स्क्वायर बैठा दे माइनस 4 इंटू a का जगह 2 इंटू b का जगह 3 बैठा दे ना। तो k स्क्वायर का k स्क्वायर हो गया, 4 दूनी 8 के 24 हो गया। अब इसी दोस्तों आपको बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना, बस जीरो के बराबर रखना है। d जो है ना जीरो के बराबर रहेगा, तो आपको इसे लिख दीजिए, लिख दें k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 लिख देना 0। अब देखिए दोस्तों माइनस 24 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 आ गया ना। अभी देखो दोस्तों जब भी स्क्वायर हटता है ना तो इस साइड में जाके रूट लगता है, तो के से स्क्वायर हटते हैं क्या लगा, रूट 24। रूट 24 को देखिए दोस्तों मैंने तोड़ा, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जोड़ा बना, इन दोनों का नहीं बना, इसलिए 1 2 छूट गया, 1 2 और यहाँ 2 रूट 6, 2 रूट 6, 2 रूट 6, 2 रूट 6, 2 रूट 6 को गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 24 आएगा ना। तो अब ये 2 बार आता है दोस्तों, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आता है ना। तो देखिए दोस्तों एक बार क्या है 2 रूट 6 और एक बार माइनस 2 रूट 6। ये था हमारा k का वैल्यू। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको d बराबर फॉर्मूला लगाना, 0 के बराबर रख देना, जो चीज है उसको सॉल्व कर देना, k का वैल्यू आ जाएगा। आ गया। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको अभी जल्दी से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों गाड़ी जा रहा है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए दोस्तों kx, x को अंदर कर देते, स्क्वायर आ गया, k के साथ इंटू k, तो kx स्क्वायर आ गया माइनस 2 से इंटू किया 2kx आ गया प्लस 6 इक्वल टू 0। रुके दोस्तों थोड़ा सा गाड़ी पार हो रहा है। अब देखिए दोस्तों अभी देखिए हॉर्न मारना है। चलिए दोस्तों मैं साइड में, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k, क्यों पूरा k को लेना है, माइनस 2k, c इक्वल टू 6। रुके दोस्तों मैं साइड हो जाता हूँ, गाड़ी आ रहा है। चलिए दोस्तों गाड़ी चला गया, ट्रक था जिसका आवाज से आपको प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं साइड में थोड़ा कि गाड़ी पार होने देता हूं। अब देखिए दोस्तों d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 से मैंने आपको क्या बताया कि a का जगह k बैठाइए, b का जगह माइनस 2 k बैठाइए, c का जगह 6 बैठाइए। अब फॉर्मूला हम जानते हैं ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठा दिया ना। अब आपका d बराबर क्या होता है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k इंटू c की जगह 6 हो गया ना दोस्तों। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर में आ गया, माइनस 4 6 24 के आ गया ना। अब मैंने आपको क्या बोला था, एक काम करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ 4 है, यहाँ 24, यहाँ k है, यहाँ k है, तो 2 k थे वो के बाहर कर दिए और दोनों 4 का टेबल में आते हैं, इसलिए 4 को भी बाहर कर दिए। तो अंदर क्या बचा दोस्तों, इसकी जगह ये वो k बचा माइनस, यहाँ से 24 कितना बार में आता है, 4 का टेबल 6 बार में आता है, k तो बाहर आ चुका है। तब हमारा क्या बचा 4k माइनस मतलब 4k k माइनस 6 इक्वल टू 0। जो हम लोग डी था इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों 4k भी 0 के बराबर है और k माइनस 6 भी 0 के बराबर, दोनों 0 के बराबर है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जब k4 नीचे आ जाए तो 0 आ जाएगा, तो k का वैल्यू क्या है 0 आया, और दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों 6 आया कि नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का मैं ये वाला लाइन आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। ये वाला कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको अंदर इंटू करना है, k को इससे इंटू कीजिए, k तो k रह गया, x 2 बार आ गया तो x स्क्वायर आ गया, फिर इसी को kx को 2 से इंटू कीजिए तो 2 का 2 रह गया, अब kx आगे साथ आ गया ना। अब प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, a की जगह k, b की जगह माइनस 2k, c की जगह 6 आ गया ना। अब तो आप जान सकते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 से d बराबर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 4k स्क्वायर माइनस 24k। इसको में से हम लोग कॉमन लिए, कॉमन लिए क्या आ गया 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया तो एक k का वैल्यू 0 है और एक k का वैल्यू 6 है। और इसका तो सिंपल था दोस्तों d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म। दोस्तों मूल का मैंने आपको सारा 5 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, उधर 5 क्वेश्चन बताए, 5 में से कोई एक फिक्स है, ये भी दो अगर मूल में अगर वो क्वेश्चन नहीं दिया 3 दोनों में से कोई एक फिक्स देगा। लेकिन ज्यादातर आप चांस रखिए जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बनाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अगर प्रायोरिटी देना है तो इसको देना है। अगर वो 5 आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाए ना तो फिर आप इन दोनों को भी तैयार कर लीजिएगा, तो आपका 5 नंबर का डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा खत्म हुआ द्विघात समीकरण।
अब हम बढ़ने वाले हैं किसी एक नए चैप्टर की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि 5 नंबर किस में आता है। पहले मैं आपके लिए देखूंगा दोस्तों कौन सा चैप्टर आपके लिए इजी पड़ता है। पहले आपका माध्यमिक बहुलक इजी पड़ता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के लिए पहले दोस्तों मैं आपको त्रिकोणमिति सिखाऊंगा, उसके बाद उसका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो थोड़ा हार्ड जाएगा, इसलिए उसके मैं आपको समझ लूंगा। अब दोस्तों हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया, इसका पार्ट 2 भी खत्म हो गया। हमारा 10 नंबर क्लियर हो चुका है, प्रमेय से 5 नंबर, द्विघात समीकरण से 5 नंबर, 10 नंबर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे 15 नंबर की ओर, और हमारा 2 क्वेश्चन करना है दोस्तों, और 2 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो हमारा परीक्षा में 20 नंबर आ जाएगा। तो मैं आपको वही 2 क्वेश्चन मतलब चैप्टर बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और बहुत आसान हो। हार्ड वाला एक चैप्टर है दोस्तों जिससे हार्ड होता है, हार्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको मैं उसे भी आसान करने की कोशिश करूंगा। आपने दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है ना दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए साइड हो जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ।